नमस्कार दोस्तों, मैं राम बजो आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आप कौन है में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑक्सीजन को लेकर। दोस्तों, ऑक्सीजन शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज चारों तरफ ऑक्सीजन के लिए मारामारी हो रही है। हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। ऑक्सीजन हमें वनस्पति, पेड़ पौधों, प्रकृति से मिल रही है, लेकिन वही मनुष्य इस प्रकृति का नष्ट करता जा रहा है, पेड़ पौधों को काट रहा है। हर तरफ देख रहे होंगे। दूसरा, अभी इस समय आपको ऑक्सीजन को आपको स्वस्थ रखने के लिए मैं यह वीडियो लेकर आया हूं। आप लोगों को ऑक्सीजन की शरीर में कमी को किस तरीके से दूर कर सकते हैं। पहला, पर्याप्त मात्रा में जल पीकर, क्योंकि जल का जो फॉर्मूला है वो है H2O, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दो अणु मिलकर जल बनाते हैं। यानी कि यदि हम पर्याप्त मात्रा में पानी पिएंगे तो ऑक्सीजन की कमी दूर हो जाएगी। दूसरा, यदि हम पर्याप्त मात्रा में जल पीते हैं तो पानी क्या करता है, हमारे अंदर उपस्थित दूषित पदार्थों को भी बाहर निकालने में मदद करता है, हमारी बॉडी को शुद्ध करता है, फ्लैश आउट करने में मदद करता है, जो भी रुकावट आते हैं उसको दूर करने में मदद करता है। और हमारी बॉडी में 72% पानी है, 72% पानी से बनी हुई। इसलिए यदि हम पानी पर ध्यान देंगे तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी चीज़, खास बात मैं आपको बता देता हूँ। हमारे शरीर में मुख्य रूप से वैसे तो 5 प्रकार की वायु पाई जाती है। प्राण, अपान, उदान, व्यान और समान, ये 5 प्रकार की मुख्य वायु पाई जाती है। हर वायु का अपना एक अलग कार्य है हमारे शरीर के अंदर। प्राण वायु हमारे अवशिष्ट पदार्थों तक, हमारे पूरे ब्लड में घुलकर जो भी अवशिष्ट पदार्थ है उनको बाहर निकालने में मदद करता है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि यदि हम आज व्यक्ति इतने ज़्यादा बीमार और ये क्यों हो रहे हैं, ये वायरस करीबन हमारे ऊपर साल भर से भी ज़्यादा हो गया है। इसका इफ़ेक्ट, इसका प्रभाव हम देख रहे हैं। ये बहुत खतरनाक और घातक होता जा रहा है। ये अपने आप को चेंज कर रहा है, लेकिन हम लोग चेंज नहीं हो रहे हैं। हम लोग अपने अंदर परिवर्तन नहीं ला रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा आपको विरोधाभासी तो लग सकता है, लेकिन जहाँ पर आप एकांत में हैं या अपने परिवार के साथ अंदर घर में हैं, तो उस जगह आप मास्क का प्रयोग नहीं करेंगे। आपको बता देता हूँ मास्क क्या करता है। एक अभी कुछ समय पहले की घटना है। एक 4 व्हीलर के अंदर 3 बच्चे खेल रहे थे और गाड़ी का दरवाज़ा बंद हो गया। तीनों की दम घुटने से मृत्यु हो गई। दम क्यों घुटा? क्योंकि गाड़ी के अंदर क्या बढ़ गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जो मुंह से छोड़ रहे थे वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ गई और तीनों बच्चे मर गए। उनको तो कोरोना नहीं था। क्यों मरे? क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो गई और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ गया। अब जब हम मास्क लगाते हैं एनी टाइम, हर समय, तो क्या होगा, हमारे द्वारा छोड़ी गई जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो उस मास्क से टकरा के वापस आएगी हमारे अंदर। वह मास्क उस वायरस को तो नहीं रोक पाएगा। क्यों नहीं रोक पाएगा? क्योंकि उस वायरस की जो साइज है, मास्क के अंदर जो पोर साइज है उससे कई गुना छोटा है। उस वायरस को तो नहीं रोक पाया, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस व अन्य अवशिष्ट पदार्थ जो हमने छोड़ा वो वापस हमारे अंदर गया। उस वायरस से बचने के लिए आप केवल, मैं देख रहा हूँ लोग बाग 1-1, 2-2 मास्क लगा रहे हैं आजकल। 2-2 मास्क की बजाय आपको करना क्या है, इस तरीके से एक चादर ले सकते हैं
5-7 उसका फोल्ड कर सकते हैं, या फिर एक तकिया ले सकते हैं, उस तकिए को मुंह पे जोर से दबा लीजिए, इस तरीके से जोर से दबा लीजिए और पूरा अच्छे से दबा लीजिए। वो वायरस आपको नहीं मार पाएगा, आ ही नहीं सकता आपके लिए। क्यों नहीं मार पाएगा आप समझ गए होंगे, क्योंकि वायरस की बजाय आपको वो मास्क ही मार देगा, क्योंकि आपको प्रॉपर रूप से ऑक्सीजन नहीं मिल पाया और आप दम घुटने के कारण, सांस फूलने के कारण आपकी मृत्यु हो जाएगी। मैं बताता हूँ ये हो क्या रहा है। जब हम मास्क लगाते हैं तो हमारे ब्लड और हमारी जो सांस लेने की दर है, सांसों की गति है, वो बढ़ जाती है। हम जल्दी जल्दी सांस लेने लगते हैं, क्योंकि शुद्ध प्रॉपर रूप से ऑक्सीजन गया नहीं, अशुद्ध गया तो हमारी सांसें उखड़ रही है, सांसों की गति तेज हो रही है। हम बैठे हैं तो भी हमारे, और ऐसा करने से हमारे लंग्स सिकुड़ रहे हैं, छोटे होते जा रहे हैं, और जिसके कारण हमारा ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो रहा है। ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होने से हमारे बुखार हो रही है, बुखार होने से हमारे शरीर में बदन दर्द होने लगता है, गर्दन दर्द होने लगती है, और हम मृत्यु के नज़दीक पहुंचते चले जाते हैं। हमारे अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता गिरती चली जाती है और हम मरने लगते हैं। हम 1 साल से भी ज़्यादा समय से इस तरीके से इस माहौल में रह रहे हैं, और यही कारण है जिसके कारण मृत्यु दर बढ़ रही है वायरस की तुलना में। अब आप कहेंगे फिर क्या करें? हाँ, मैं मास्क लगाने के विरुद्ध में नहीं कह रहा हूँ। आप जहाँ एकांत में हैं, घर में हैं, वहाँ मास्क मत लगाओ। जहाँ सार्वजनिक स्थान पर बाहर सामान लेने जा रहे हैं या कहीं पर जा रहे हैं, जहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ इलाका है, वहाँ पर आप मास्क का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा करने से आप बच सकते हैं और आपके लंग्स सिकुड़ेंगे नहीं। हम प्राणायाम के लिए क्यों कहते हैं कि प्राणायाम करो? प्राणायाम करने से क्या होता है? प्राणायाम करने से एक्चुअली लोगों को श्वास लेना ही नहीं आता है। छोटी श्वास लेते हैं, छोटी श्वास निकालते हैं, ना पूरा श्वास भरते हैं, ना पूरा श्वास निकालते हैं। दिक्कत ये होती है। प्राणायाम में क्या होता है? इसका विपरीत होता है। हम पूरा श्वास भरते हैं, पूरा श्वास छोड़ते हैं, पूरा श्वास भरते हैं, पूरा श्वास निकालते हैं। इससे हमारे अंदर जो दूषित पदार्थ और ऑक्सीजन की मात्रा हमारे अंदर प्रॉपर रूप से पहुंचती है, और हमारे लंग्स जहां सिकुड़े हुए थे वहां पूरा एक्सपेंड होता है, तो जिसके कारण हम स्वस्थ होते हैं। मैं योगा टीचर हूँ, मैं आपको बता देता हूँ आपको ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाने के लिए कौन कौन से प्राणायाम आपके लिए बेस्ट होते हैं। नंबर 1, अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम का मतलब है सीधा और उल्टा। एक नाक से श्वास को भरेंगे, दूसरे नाक से श्वास को निकाल देंगे। जिससे श्वास निकाल रहे हैं उसी से वापस भरेंगे और अपोजिट नासिका से निकाल देंगे। ध्यान रखना है, जिस नाक से निकाल रहे हैं उसी से भरना है और अपोजिट से निकाल देना है। जिससे निकाल रहे हैं उसी से भरना है, अपोजिट से निकाल देना है। फिर आपको बता देता हूँ, आपको श्वास को भरना है, निकालना है, जिससे निकाला है उसी से भरना है और अपोजिट से निकाल देना है। ये प्रोसेस अनुलोम विलोम कहलाता है। इस तरीके से दूसरा हाथ ज्ञान मुद्रा में। हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। ये अग्नि तत्व है, ये वायु तत्व है, ये आकाश तत्व है, ये पृथ्वी तत्व है और ये जल तत्व है। इस तरीके से जैसे एक चूल्हे में फूंक मारते हैं अग्नि के नीचे तो एक तेज प्रज्वलित होता है, वैसे ही आपको ये अग्नि है, ये वायु है, नीचे वायु को लगाना है ताकि एक तेज प्रज्वलित हो। दूसरा ये स्थिति में बनाना है, तर्जनी और मध्यमिका को अंगूठे के जड़ में लगाना है और ये स्थिति बनानी है। एक से भरेंगे, इधर से अंगुलियों से निकाल देंगे दबा के। पूरा भरेंगे, पूरा निकालेंगे, धीरे धीरे भरेंगे, धीरे धीरे निकालेंगे। ये प्रोसेस करना है कम से कम 15 मिनट। इसके अलावा आपको ओम का उच्चारण करना है। ओम का उच्चारण हमारे शरीर में वाइब्रेशन और तरंग को बढ़ा देता है, जिसके कारण हमारे शरीर में आई हुई रुकावटों को दूर कर देता है। ओम शब्द का यदि संधि विच्छेद करते हैं तो 3 अक्षर निकल कर आते हैं, ए, उ और मैं। ए शब्द पैर के अंगूठे से लेकर कमर तक की बीमारियों को दूर करता है। उ शब्द का उच्चारण आप करके देखिए,
नाभि अंदर की तरफ खींचने लगेगी, ऊ, नाभि अंदर की तरफ खींचने लगेगी, ऊ, यहां से लेकर यहां तक की बीमारियों को दूर करता है। मैं शब्द का उच्चारण मस्तिष्क में वाइब्रेशन को बढ़ा देता है और जितने भी प्रकार के विकार हैं उनको दूर करने में मदद करता है। तो ओम शब्द का उच्चारण ऐसे कर सकते हैं, कुछ पादप ऐसे हैं जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। वनस्पति से भी हम ऑक्सीजन प्राप्त कर सकते हैं, जैसे पालक हुआ, हरे पत्तेदार सब्जियां हुई, उनमें बहुत अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन होती है। सुबह सुबह बाहर टहल सकते हैं, वृक्ष के नीचे बैठ सकते हैं, प्रकृति से इस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, पानी आप पर्याप्त मात्रा में पिएंगे, उबली हुई सब्जियां खाएंगे, आपका ब्लड ठीक रहेगा। तो आप समझ गए होंगे आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। दोस्तों, मैंने आपका काफ़ी समय लिया है, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ और आप अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। इसके अलावा यदि आपके पास जलनेती का पोट या रबर नेती या सूत्र नेती है तो उसका प्रयोग कर सकते हैं, आपकी श्वास की लंबाई बढ़ जाएगी ऐसा करने से। क्योंकि पहले के जो ऋषि मुनि थे वो पहाड़ों पे जब चढ़ते थे तो पेड़ से सूता बनाकर नाक में डालकर मुंह से निकालते थे। सूत्रनेती या जलनेती का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे नाक में जमा हुआ बलगम मुस्क बाहर आ जाएगा, सर्दी जुकाम नहीं लगेगा और जो भी कीटाणु या वायरस यदि नाक में चला गया है तो वो भी बाहर निकल जाएगा। इसके अलावा सूर्यभेदी और चंद्रभेदी, ये दोनों प्राणायाम कर सकते हैं। सूर्यभेदी के लिए आपको राइट स्वर से श्वास को भरना होता है। आपका राइट नोज जो है वो पिंगला नाड़ी कहलाती है या सूर्य नाड़ी के नाम से जान सकते हैं। राइट नोज से आपको श्वास को भरना है, कुछ देर रोकना है और लेफ्ट से छोड़ देना है। फिर आपको राइट से ही भरना है, रोकना है और लेफ्ट से छोड़ देना है। ये सूर्यभेदी है। चंद्रभेदी के लिए आपको लेफ्ट स्वर से श्वास को भरना है, रोकना है और निकाल देना है, फिर लेफ्ट से ही भरना है। चंद्रभेदी के लिए इसे ईड़ा नाड़ी के नाम से जानते हैं या स्त्री नाड़ी या चंद्र नाड़ी के नाम से हम जानते हैं। इसलिए आपको लेफ्ट स्वर से श्वास को भरना है। ये ठंडक देगा आपके अंदर और बैलेंस रखेगा। हमारे अंदर स्त्री तत्व और पुरुष तत्व दोनों स्थित है, जो कि भगवान शिव जी ने भी बताया है। तो इन दोनों को बस आपको बैलेंस करना है। आपको पता है, मैं आपको एक खास और बता देता हूँ, यदि आप लोग नाड़ी शोधन यदि कर सके तो बहुत अच्छा होगा। नाड़ी शोधन के कई ऐप भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या आपको जानना हो तो हमारे चैनल पर आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कैसे या कौन सी ऐप का इस्तेमाल करें। मैं बता देता हूँ। नाड़ी शोधन के लिए आपको श्वास को भरने का, रोकने का और निकालने का एक निश्चित रेशो होता है। उसी रेशो में आपको श्वास को भरना है, रोकना और निकालना है। आप 1 सेकंड में श्वास भरते हैं तो 4 गुना रोकना होता है, डबल समय में निकालना है। जैसे हम 3 सेकंड में श्वास भरते हैं तो 4 गुना रोकना है, यानी 12 सेकंड आप रोकेंगे और 6 सेकंड में आपको निकाल देना है। सेम अनुलोम विलोम के जैसे 1 से भरेंगे, बस इसमें बंद लगेगा, रोकना है और फिर दूसरे नासिका से निकाल देना है। आपने जिससे निकाला है उसी से भरना है, रोकना है और निकाल देना है, लेकिन इसी रेशो में। यदि आप 4 सेकंड में भर रहे हैं तो 16 तक रोकेंगे और 4 जितना भर रहे हैं उसका डबल में निकालना है, यानी 4 में भरा है तो 8 में आपको निकालना है। तो इस तरीके से आप नाड़ी शोधन कर सकते हैं, जिससे आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाएगी और श्वास की रोकने की दर आपकी बढ़ जाएगी, यानी आपकी सांसें की लंबाई बढ़ जाएगी। कहते हैं ना, भगवान ने गिनकर श्वासें दी है। यदि आपकी श्वासों की लंबाई बढ़ गई तो आपकी आयु वैसे ही बढ़ गई। पता, मैं लगभग 4 मिनट के आसपास श्वास को रोक लेता हूँ। आप भी ऐसा कर पाएंगे धीरे धीरे अभ्यास से, एकाएक नहीं, धीरे धीरे अभ्यास से आप नाड़ी शोधन का रेशो बढ़ाते जाएं और फिर देखिए मज़ा आ जाएगा जीवन का। थैंक यू, नमस्ते दोस्तों। इस चैनल को
अच्छा नहीं लगा तो सब्सक्राइब मत कीजिएगा। थैंक यू।